आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप मीडिया के साथियों को जो बुलाने का उद्देश्य है, जैसे कि आप सब जानते हो, 9 अगस्त को मैंने रोहतक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हमारे जो देश की बेटी विनेश फोगाट के साथ जो ओलंपिक में जो एपिसोड हुआ था, जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर उस देश की बेटी के प्रति सिंपैथी और प्यार, उसके साथ हुई नाइंसाफ़ी के प्रति था लोगों में। मैंने भी उसी संदर्भ में 9 अगस्त को रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विनेश फोगाट का हर प्रकार से साथ और सहयोग देने का ऐलान किया था। और मैंने ये भी कहा था कि राज्यसभा में अगर वो जाती है तो सबसे पहला समर्थन बलराज कुंडू उसका करेगा, और आगे अगर चुनाव लड़ती है तो उसमें भी मैं उसका समर्थन करूँगा। उसमें अब मैंने तो जुलाना से अपनी धर्मपत्नी को चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया था, उनकी टिकट की घोषणा कर दी थी। लेकिन अब बाद में कांग्रेस की टिकट विनेश फोगाट को देने के बावजूद मेरा मन अपनी उस कमिटमेंट पर खड़ा था, और मेरा मन बन चुका था कि हम विनेश फोगाट के सामने चुनाव न लड़के उसको सपोर्ट और समर्थन करें। और उसी संदर्भ में पिछले 4-5 रोज से जुलाना के जो खापे हैं, उनके जो प्रधान मेरे से संपर्क में थे, और कल वो मुझसे मिलने भी आए थे। तो उनको मैंने यही कहा था कि मैं तो पहले से ही घोषणा कर चुका हूँ, और आप आए हो तो आपका सर माथे, कल आकर मैं जुलाना विनेश का समर्थन करूँगा और पूरे उसको फाइनेंशियली मदद भी करूँगा, और पूरी तरह से अपना ऑफिस, गाड़ी घोड़ा, जो भी मेरा तंत्र वहाँ है, वो पूरी तरह से विनेश के लिए अवेलेबल होगा चुनाव लड़ने के लिए। और उसमें आज हम गए भी थे। लेकिन आज की राजनीति के जो सोच और षड्यंत्रकारी नीतियों की वजह से आज वहाँ हम गए, वहाँ कुछ ऐसी इस प्रकार की घटनाएं घटी कि मैं वहाँ से जो सोच लेकर एक बड़ा अमाउंट का उसको हमने निर्णय किया था मेरे साथियों ने कि हम करीबन 31 लाख रुपए उसकी आर्थिक सहायता भी करेंगे चुनाव लड़ने के लिए, और पूरा ऑफिस और तंत्र और जो भी मेरा वहाँ पे ऑफिस बेरर, कंप्यूटर का लड़का और सब उसको हवाले करके चुनाव में उसका पूरा सहयोग करेंगे, जो हमने 1 महीना पहले कमिटमेंट किया था। क्योंकि बलराज कुंडू ने आज तक जो कहा है वो करके दिखाया। अपनी बात का कमिटमेंट ही मेरी ताकत और मेरा विश्वास है लोगों को मेरे ऊपर। लेकिन उसके बाद आने के वहाँ के माहौल को देखते हुए हम वहाँ से वापस आ गए, और आज मैं यहाँ फिर आकर आपको, मीडिया के आप सभी साथियों को मैंने बुलाया है, और मैं यहाँ से घोषणा करता हूँ कि हम विनेश के सामने, क्योंकि मैं कांग्रेस को समर्थन नहीं दे रहा, उस देश की उस बेटी को समर्थन दे रहा हूँ जिसके साथ अन्याय हुआ था। और वो बेटी विनेश फोगाट हमारे देश और प्रदेश के बेटियों के लिए, युवाओं के लिए आइकन और प्रेरणा की तरह है। उसने संघर्ष किया जिस प्रकार से दिल्ली में, वो किसी से देश और वो पूरे विश्व में उसकी एक पहचान और छाप है। तो मैं अपने कमिटमेंट पे, जो मैंने बोला था 1 महीना पहले 9 अगस्त को, उस पर खरा उतरते हुए आप सब साथियों के सामने घोषणा करता हूँ कि विनेश के सामने मैं अपनी धर्मपत्नी को चुनाव ना लड़ाकर, मैं उसके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, और अपने सभी साथी समर्थक जो भी मेरे जुलाना में टीम है, वो पूरी टीम विनेश को वोट देने का काम करेगी। तो सर, जिस तरह से आपने ये हमेशा से आप खेल के लिए हमेशा से करते आए हैं जी और आपने जिस तरह से विनेश फोगाट के लिए जी इतना बड़ा त्याग, आपकी धर्मपत्नी को अपने इलेक्शन तक नहीं वहाँ पे आप लड़वा रहे हैं, तो वही स्पिरिट आपकी जो 24 के अंदर जिस तरह से आपको जाना जाता है स्पोर्ट्स के किसी भी फील्ड का कोई भी हो खिलाड़ी, आप हमेशा उनकी मदद करिए, हमेशा तैयार रहते हैं। जी क्या
इतना बड़ा त्याग, थोड़ा सा भी आपने सोचा नहीं इसके बारे में? देखिए, मैं राजनीति राजभोग करने के लिए नहीं कर रहा। मैं राजनीति को सेवा भाव के, और मेरा तो उद्देश्य यही है कि राजनीति में जब तक अच्छे युवा, पढ़े लिखे, ऊर्जावान जी। और उस दर्द को महसूस करने वाले युवा, हमारे यूथ जब तक नहीं आएगा, जब तक ये पुराना ढर्रा जो राजनीति का चल रहा है, ये राजघरानों की राजनीति, ये रजवाड़े जो समझ रहे अपने बच्चों को आगे लाकर, जब तक ये प्रथा खत्म नहीं होगी। मेरा संकल्प है राजनीति के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की सोच को लेकर, जन सेवा की भावनाओं को लेकर। मैं अपने उसी उद्देश्य और संकल्प पे जब तक राजनीति करूँगा, उसे दाएं बाएं ना जाकर उसी रास्ते पे चलकर राजनीति करूँगा। तो विधायक जी, जहाँ भी आपकी रैलियाँ होती है वहाँ भी आप कहते हो कि अब की बार सरकार बनेगी तो हमारे हिस्से से सरकार बनेगी, और कहीं ना कहीं आपका इशारा कांग्रेस की तरफ रहता है। तो क्या मान के चले ये खाली जो आप अनाउंस आज किया है कि ये खिलाड़ी को ये अनाउंस है, कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं? देखिए, ये समर्थन उस देश की बेटी को है, और जो मेरा कमिटमेंट उसको किया था, उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए अपनी जुबान का जो होता है, इंसान वही होता है जो अपनी जुबान पे खड़ा है। तो उस बेटी को मैं ये चाहता हूँ, वो बेटी विधानसभा में जाकर ऐसी किसी और बेटी के साथ अन्याय ना हो, उसके लिए वहाँ एक रोल मॉडल के रूप में बनकर, उन बेटियों की आवाज़ बनकर, आगे आने वाले किसी बेटी के साथ अन्याय ना हो, उसका काम करना। यही मेरा उद्देश्य है। विनेश फोगाट जी तो मैदान में उतर चुके